हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 24 ऑफ नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन रखा गया है यह है क्वेश्चन आपका, राज्य के किस कराटे, ध्यान से देखेंगे, राज्य के किस कराटे खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए किया गया है। राज्य के किस कराटे खिलाड़ी, यानी कि जो बात करें अगर हम कि नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए राज्य के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। विजिबल है ना, विजिबल है ना यहाँ पर आपको? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ से कि राज्य के किस खिलाड़ी का चयन जो है नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि राज्य के कराटे खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हर्षा कराटे एकेडमी, याद रखिएगा हर्षा कराटे एकेडमी, हर्षा कराटे एकेडमी। विजिबिलिटी नहीं है ना? ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, चलिए। हर्षा कराटे एकेडमी, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम हर्षा कराटे एकेडमी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हर्षा कराटे एकेडमी, ध्यान रखिएगा हर्षा कराटे एकेडमी, हर्षा कराटे एकेडमी का कराटे प्लेयर, हर्षा कराटे एकेडमी का कराटे प्लेयर जिसका नाम है मुक्तेश्वर नेताम, याद रखेंगे आप मुक्तेश्वर नेताम, इनका चयन राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुक्तेश्वर नेताम का चयन जो है राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो याद रखेंगे आप मुक्तेश्वर नेताम। ठीक है, मुक्तेश्वर नेताम, दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक, इनके फादर का नाम है विक्रम नेताम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके फादर का नाम है विक्रम नेताम। हर्षा एकेडमी में नेशनल अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्लियर है, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन है एसडीजी के क्रियान्वयन के लिए, ध्यान से देखिएगा एसडीजी के क्रियान्वयन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कर सही कथन का चयन करें। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये एसडीजी है क्या। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, डेवलपमेंट गोल, इसका मतलब क्या है? इसका है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, हिंदी में समझिएगा सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ को हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा नरवा योजना के लिए छत्तीसगढ़ जलवायु प्रबंधन, वन एवं जलवायु प्रबंधन को भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अब आता है यहां पर आपका स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2022 का स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया। यस, स्कॉच मेरिट ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को मिला है वर्ष 2022 के लिए। इसके अलावा इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ स्टेट प्लानिंग कमीशन CSPC, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ स्टेट प्लानिंग कमीशन के सचिव की अगर हम बात करें तो अनूप श्रीवास्तव जी ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। उल्लेखनीय कार्य कैसे होगा? जैसे आप स्वास्थ्य के संबंधी में, पोषण के सिस्टम में अगर हम बात करें, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक परिवेश, साथ ही साथ आपका जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है जो भारत के एक राष्ट्रीय पटल को, छवि को और अच्छा इनहांस करे, उसके लिए दिया जाता है
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार ये एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिया जाता है, इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा दिया जाता है और भारत में एक प्रमुख सम्मान है जो इस साल छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो अब यहां पर हम बात करें तो मेंशन किया गया है कि पुरस्कार जो है वर्चुअल समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अनूप श्रीवास्तव, सचिव अनूप श्रीवास्तव जी को दिया गया। तो ये करेक्ट है आपका, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट। तीसरा पूछा गया है लक्ष्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इन सभी को जब आप मिलाएंगे तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, सतत विकास के बारे में लक्ष्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया गया है। यहां पर आपका ऑप्शन छूटा हुआ है ई, ठीक है, जिसमें ऑल ऑप्शन होगा, ऑल ऑप्शन होगा। यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके, तीनों के तीनों जो कथन है वो सही होंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ई, दैट इज ई इज करेक्ट, जिसमें आपका ऑल यहां पर सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर, ध्यान रखिएगा यहां पर कि ई ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? 1, 2 एंड 3 ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन ई बनेगा। ई में आपका ऑल का ऑप्शन था, दैट इज सभी का ऑप्शन था, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राज्य के दुर्ग जिले में, ध्यान से देखेंगे आप, हाल ही में राज्य के दुर्ग जिले में इथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना संबंधी कथन पर विचार करें और निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही का चुनाव करें। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर दुर्ग जिले में इथेनॉल उत्पादन इकाई, अगर आप सभी को पता होगा तो छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट, ठीक है, छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और छत्तीसगढ़ पवेलियन यहां पर लगाया गया था। इसी बिजनेस समिट में एनकेजे, ध्यान रखेंगे आप, एनकेजे बायोफ्यूल्स के द्वारा राजेश गौतम, ध्यान रखिएगा, राजेश गौतम जो कि एनकेजे बायोफ्यूल्स के ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स थे, यानी कि ऑफिसर जो है एनकेजे बायोफ्यूल्स के, इन्होंने अपनी कंपनी के बिहाफ में छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है और इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा दुर्ग में, दुर्ग जिले में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा जिसकी लागत 140 करोड़ रुपए रखी गई है, 140 करोड़ रुपए रखी गई है। और ये सब कुछ कहां हुआ है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में बिजनेस समिट में। इससे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्यों की सूची में आता है, भारत में अग्रणी राज्यों की सूची में आता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इस साल अगर हम बात करें तो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट में एनकेजे ग्रुप के द्वारा दुर्ग जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की बात कही गई है। इसके लिए एमओयू हस्ताक्षर किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के साथ। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इथेनॉल उत्पादन इकाई के लिए राज्य सरकार ने एनकेजे बायोफ्यूल्स कंपनी के साथ एमओयू किया। एग्जैक्टली करेक्ट है। ये कहां पे किया? न्यू दिल्ली में आयोजित बिजनेस समिट में। नेक्स्ट आता है, इस उत्पादन इकाई के लिए कुल 140 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, सतत विकास लक्ष्य के राज्य योजना आयोग को सम्मानित किया गया। इसका कोई भी रिलेवेंसी इससे नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी रिलेवेंसी जो है इथेनॉल उत्पादन इकाई से नहीं है। दैट इज ये स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बात किया है इथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना संबंधी। तो स्थापना संबंधी में हम पहला एमओयू हुआ, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बाद फर्दर यहां पे चीजें आगे बढ़ेंगी, देन आफ्टर आपका प्रोडक्शन होगा। तो यहां पे स्टेटमेंट 1 और 2 सिर्फ करेक्ट है। दैट इज करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पे ओनली 1 और 2, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर रहेगा, यहां पर क्लियर रहेगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, भारतीय सेना के एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो अब पहले यहां पे आपको जानना होगा कि ये एकीकृत अग्नि अभ्यास शक्ति है क्या। ध्यान से देखेंगे यहां पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि हाल ही में दक्षिण पश्चिमी कमांड, ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना के
भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। दक्षिण पश्चिमी कमांड, दक्षिण पश्चिमी कमांड, कमांड राजस्थान के द्वारा, राजस्थान में कमांड, राजस्थान जो है, राजस्थान में शत्रुनाश, ध्यान रखिएगा, शत्रुनाश नाम से एक एक्सरसाइज किया है। और ये युद्धाभ्यास हवाई के साथ साथ जमीनी, हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों है, ध्यान रखेंगे आप। और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों है, क्लियर रहेगा, जमीनी युद्धाभ्यास दोनों है, हवाई और जमीनी। अग्निशक्ति का नाम क्या रखा गया है अभ्यास का? शत्रुनाश, ठीक है, शत्रुनाश नाम रखा गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया? दक्षिण पश्चिमी कमांड राजस्थान ने, ठीक है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड राजस्थान ने। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो ये एक कंबाइंड यानी कि एकीकृत अभ्यास था। एकीकृत अभ्यास में ध्यान रखिएगा मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है, ध्यान रखेंगे, मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है, प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जब राजस्थान में हुआ तो राजस्थान में कहां पे किया गया? तो राजस्थान में किया गया थार डेजर्ट में, थार मरुस्थल, अगर आप लोगों को पता होगा थार मरुस्थल कहां पे है? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर थार मरुस्थल में इसका आयोजन हुआ, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अब आती है बात इससे रिलेटेड एक और चीज के बारे में कि हवाई सेना और जमीनी, हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास के लिए भी यहां पे हुआ, राजस्थान के थार डेजर्ट में हुआ, नाम दिया गया शत्रुनाश। इसके अलावा मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म यूज किया गया था इस अभ्यास में। अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, बोला गया यहां पे कि भारतीय सेना के एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास, ठीक है, आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही उत्तर चुने। तो क्वेश्चन में आपका कथन क्या है? तो भारतीय सेना ने शत्रुनाश नामक अग्निशक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिमी कमांड राजस्थान के द्वारा आयोजित हुआ, तो राजस्थान में हुआ, थार डेजर्ट में हुआ। दूसरा, इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल किया गया, करेक्ट है। तीसरा, इस एकीकृत अभ्यास में मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया गया, तो मैंने आपको बोला कि मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म को यूज किया गया था, तो मल्टी फायरिंग वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है, इस एकीकृत अभ्यास को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड ने आयोजित किया, तो जाहिर सी बात है साउथ वेस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी साउथ वेस्टर्न कमांड राजस्थान थार डेजर्ट दैट इज जैसलमेर में इसको आयोजन किया गया। तो जब दक्षिण पश्चिमी का नाम आएगा तो कमांड तो आएगा ना सामने में, साउथ वेस्ट कमांड, तो ये ऑप्शन भी आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। तो अब हम जब चारों स्टेटमेंट को देखते हैं, दैट इज ऑल फोर आर करेक्ट, चार के चार स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी के सभी, दैट इज सी, ठीक है, यहां पे ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला शांति पुरस्कार के संबंध में सही कथन का चयन करें। गांधी मंडेला फाउंडेशन, अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको जानना जरूरी होगा। गांधी मंडेला, गांधी जी क्या थे? अहिंसा सत्य, ठीक है, अहिंसा सत्य और शांति, ठीक है, और शांति, क्लियर है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते, अफ्रीका के गांधी, तो गांधी कहीं के भी हों, अहिंसा सत्य और शांति तो उनके साथ रहेगा ही, तो जाहिर सी बात है कि अहिंसा सत्य और शांति का कॉन्सेप्ट जो है अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला के साथ भी जुड़ेगा, नेल्सन मंडेला के साथ भी जुड़ेगा। तो अब बोला गया है कि नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी का गांधी मंडेला फाउंडेशन जो है शांति पुरस्कार किसे दिया है? तो वर्ष 2022 में शांति पुरस्कार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, ये बताइए हमें, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? इसमें शामिल होता है समाज सेवा, ध्यान रखेंगे, समाज सेवा, शांति, इसके अलावा अहिंसा, ठीक है, अहिंसा के साथ साथ इसमें पोषण और
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य, इसके अलावा सतत विकास, इन सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इन सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे जब आएंगे तो यहां पे बोला गया गांधी और नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। तो गांधी और मंडेला फाउंडेशन क्या करेंगे, तो जो व्यक्ति गांधी जी की और नेल्सन मंडेला के विचारधारा को आगे बढ़ाता है उन हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे नाम से अवार्ड चल रहा है तो मैं जो काम कर रहा हूं उसी में दिया जाएगा। तो गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी का जो भी था अपना कार्य जो था शांति स्थापित करने का, उसके उपलक्ष्य में कोई भी व्यक्ति अगर वैसा शांति स्थापना की कार्य करता है तो उनको हम इस अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो तिब्बती गुरु दलाई लामा जी को इस साल का गांधी नेल्सन मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट 1 है कि शांति को बढ़ावा देने के लिए तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को इस वर्ष शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है गांधी जी, नाम जैसा है गांधी, दैट इज गांधी जी, मंडेला दैट इज नेल्सन मंडेला। इनके विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्ती को जिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये भी सही है। इसमें शामिल क्या क्या किया गया है, तो सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल, नवाचार, इन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर की अगर हम बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करें, उसके आधार पे इसका चयन किया जाता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जब हम तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर रहेगा। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य मितानिन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मितानिन योजना, पहली चीज आपको जानना होगा शुरुआत कब हुई, 23 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2001। ठीक है, इस साल 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं राज्य के मितानिन योजना के, इसीलिए 23 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, 23 नवंबर को हम लोग मनाते हैं मितानिन सम्मान दिवस। ध्यान रखिएगा, मितानिन सम्मान दिवस। इसके अलावा मितानिनों को सम्मान कहां दिया जाता है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम में सभी मितानिन को क्या करते हैं, हम सम्मानित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्य का गौरव, प्रदेश के गौरव के रूप में इन मितानिनों को जाना जाता है, क्योंकि मातृ देखभाल, मातृ शिशु, मातृ स्वास्थ्य, उसके अलावा शिशु स्वास्थ्य, इन सभी के देखभाल के लिए, पोषण के लिए मितानिनों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे खास बात यह कि जब छत्तीसगढ़ में मितानिन योजना को चलाया गया, इसके बाद से ही पूरे भारत में आशा का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, आशा, पूरे भारत में आशा, हर गांव में एक आशा रहती है। तो ये आशा का कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका मितानिन योजना से ही लिया गया था, छत्तीसगढ़ के मितानिन योजना से लिया गया था। और आज पूरे भारत में आशा योजना चलाई जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। क्लियर रहेगा। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट है राज्य मितानिन कार्यक्रम की शुरुआत 23 नवंबर 2001 को किया गया, यानी कि इस वर्ष 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, 21वीं वर्षगांठ, ध्यान रखेंगे यहां पर 21वीं वर्षगांठ। ठीक है, अब उसके बाद अभी प्रेरित होकर आशा कार्यक्रम चलाया गया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मितानिन कार्यक्रम से कॉन्सेप्ट लेकर के, अवधारणा लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम में अभी प्रेरित होकर के देश भर में आशा कार्यक्रम चालू किया गया। नेक्स्ट है आपका, इनका काम क्या है, मितानिनों को सम्मान क्यों दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो मातृ और शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य के बारे में बात करेगा, इन सब की देखभाल के बारे में जागरूक करेगा, इसलिए सम्मानित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है पोषण, स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में मितानिनों के उल्लेखनीय कार्य हेतु राज्य में मितानिन सम्मान दिवस मनाया जाता है। कब, 23 नवंबर को। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि ग्राम पंचायत के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मितानिनों को सम्मानित किया जाता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर जो आपका स्टेटमेंट होगा, दैट इज ऑप्शन ई विल बी करेक्ट।
ठीक है, सभी के सभी कथन जो है यहां पर सही हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरवा विकास कार्यक्रम के लिए स्कॉच अवार्ड से राज्य के किस विभाग या मंत्रालय को पुरस्कृत किया गया है? नरवा विकास कार्यक्रम, अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे तो क्या बोला गया? नरवा गरुआ, नरवा गरुआ, गरुआ घुरवा बाड़ी, घुरवा बाड़ी योजना, ग्राम स्वराज योजना जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना। नरवा दैट इज नदी नाले तालाब, नदी नाले तालाब, ठीक है, तालाब तालाब, ठीक है। गरुआ पशुपालन, गरुआ दैट इज पशुपालन, ठीक है। घुरवा खेती, खेती, ठीक है, खेती बाड़ी, बाड़ी का मतलब हो गया आपका पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। सबसे खास बात यह कि नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना में पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की डिग्री हाल ही में दुर्ग यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ में पहली बार, दुर्ग विश्वविद्यालय ने पहली बार घोषणा की है और पहला डिग्री दिया है पीएचडी का दुर्ग विश्वविद्यालय ने। डॉक्टर हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी पहला पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड किया है नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी में। आप सिर्फ ये मत देखिए कि नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी है, इसमें आप ये देखिए कि वो व्यक्ति इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर एक पर्सपेक्टिव्स के ऊपर पीएचडी कर लिया है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर एक पर्सपेक्टिव में जब आप घुरवा में जाएंगे तो घुरवा में आपको यहां पे खेती करेंगे तो सॉइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी में पीएचडी किया है, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने इस डिग्री को हासिल किया है। ये पूरा का पूरा आपका इन्वायरमेंट का पूरा पार्ट है और उसने इन्वायरमेंट के पूरे पार्ट में एक साथ पीएचडी की डिग्री लिया है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि नरवा विकास कार्यक्रम के लिए स्कॉच अवार्ड से राज्य के किस विभाग को सम्मानित किया गया है? तो नरवा विकास जो है वो वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। तो विभाग के बारे में बात कर रहे हैं तो वन एवं जलवायु दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ में कौन से नंबर, भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मत्स्य उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 साल तक के तालाब को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है और मछली पालन के लिए तालाब को पट्टे पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो बेस्ट इनलैंड स्टेट्स अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है। साथ ही साथ धमतरी के एक्वा कल्चर को अगर हम बात करें, एक्वा कल्चर को यहां पर सम्मानित किया गया है, कहां? दमन में, ठीक है, दमन में। तो अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पैरा ओलंपिक स्विमिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने पदक मिले हैं? कोई भी पदक, कुल मतलब हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कॉन्सोलेशन, सभी को मिला करके कुल कितने पदक मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ नेशनल पैरा ओलंपिक स्विमिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 16 पदक मिले हैं, कुल 16 पदक मिले हैं। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें से आपके स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, नॉट इवन स्टेट लेवल बल्कि आपका नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल हो गया, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हो गया, इसके अलावा अभी राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग राज्य अपना अपना स्पोर्ट्स फेयर ये कर रहे हैं, अपना स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल कैटेगरी का 2020 ध्यान रखेंगे, फीमेल कैटेगरी का 2020 इंडियन कप का आयोजन भी छत्तीसगढ़ को ही मिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को ही मिला, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एकेडमी को ही मिला है, जो कि अभी रिसेंटली अपने पदाधिकारियों का चुनाव भी कराया था, जिसमें जोविन शाह को अध्यक्ष, प्रमोद शंकर मिश्रा को उपाध्यक्ष, मुकुल तिवारी को सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आपको रिलेटेड रहेंगी। जब भी आप पढ़ेंगे तो उस समय में आप क्या कीजिए कि सारे स्पोर्ट्स के साथ साथ आप एक टेबल बनाते चलिए, फिर आपको रिवाइज करने में ज्यादा इजी होगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। आइए क्वेश्चन को देखिए, सही विकल्प का चयन करें। क्या बोला गया है?
पहला है राज्य अलंकरण, दूसरा है आपका संबंधित विभाग, यानी राज्य अलंकरण किस विभाग से दिया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है यहां पर। तो अब जब देखिए पहला आपका है महाराजा अग्रसेन सम्मान, महाराजा अग्रसेन सम्मान, ठीक है, महाराजा अग्रसेन सम्मान। तो महाराजा अग्रसेन सम्मान के बारे में मैं बताऊं तो महाराजा अग्रसेन सम्मान जो है ये सम्मान सामान्य प्रशासन, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। दाऊ मंदारजी सम्मान, ध्यान रखेंगे, दाऊ मंदारजी सम्मान ये आपका संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि संस्कृति विभाग जो है लोक कला शिल्प में, लोक कला और शिल्प में भी दाऊ मंदारजी सम्मान दिया जाता है, जो कि संस्कृति विभाग ही देता है। और संस्कृति विभाग के द्वारा संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, दाऊ मंदारजी सम्मान संस्कृति विभाग लोक कला एवं शिल्प कला के लिए दिया जाता है, ठीक है। दाऊ मंदारजी किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग के द्वारा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे संस्कृति विभाग साहित्य के लिए, संस्कृति विभाग जो है साहित्य के लिए श्रीमती, ध्यान रखिएगा, संस्कृति विभाग जो है साहित्य के लिए आपको यहां पर लाला जगदलपुरी सम्मान भी देता है, ठीक है। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृति विभाग दो टाइप का सम्मान देता है, एक तो आपका लोक कला शिल्प के लिए और दूसरा साहित्य या आंचलिक साहित्य के लिए। साहित्य भी रहेगा तब भी आपको संस्कृति विभाग को ही देखना है, आंचलिक साहित्य रहे तब भी आपको संस्कृति विभाग को ही देखना है। तो लाला जगदलपुरी सम्मान और दाऊ मंदारजी सम्मान दोनों किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दोनों की अगर हम बात करें, ये और आपका संस्कृति विभाग के द्वारा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। बट कंडीशन यहां अलग होती है कि दाऊ मंदारजी जो है वो लोक कला और शिल्प में, लोक कला एंड शिल्प के लिए दिया जाता है, और दूसरी तरफ लाला जगदलपुरी जो है ये साहित्य और आंचलिक साहित्य के, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आता है श्रीमती बिलासाबाई केवटीन सम्मान। तो इनको आपको तो पता ही होगा, मत्स्य विभाग के द्वारा ये सम्मान जो है ये आपका मत्स्य विभाग के द्वारा दिया जाता है, मत्स्य विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है संस्कृत भाषा सम्मान। तो जैसे ही देखो संस्कृत भाषा उच्च शिक्षा विभाग जो है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट संस्कृत भाषा सम्मान देता है, ठीक है। राज्य अलंकरण में संस्कृत भाषा सम्मान हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, उच्च शिक्षा विभाग। अब आता है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। हाँ जी, तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो है ये आपको दिया जाता है गृह विभाग द्वारा, दैट इज पुलिस विभाग के द्वारा। तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान है आपका गृह विभाग के द्वारा, या आप इसको पुलिस विभाग की अगर हम बात करें, ठीक है, पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो अब यहां से जब आप मैच करिएगा तो मैच करेंगे तो महाराजा अग्रसेन सम्मान सामान्य प्रशासन विभाग दैट इज डी। तो फर्स्ट का हो गया, यहां पर फर्स्ट के लिए हम बात करें डी। उसके अलावा सेकंड है आपका दाऊ मंदारजी सम्मान लोक कला और शिल्प के लिए। तो लोक कला और शिल्प के लिए सेकंड का ई हो जाएगा। थर्ड की बात करें श्रीमती बिलासाबाई केवटीन सम्मान दैट इज मत्स्य विभाग, दैट इज ए। 4 की बात करें, 4 है संस्कृत भाषा सम्मान उच्च शिक्षा विभाग, दैट इज एफ। 5 के बारे में बात करें लाला जगदलपुरी सम्मान दैट इज संस्कृति विभाग साहित्य बी। एंड लास्ट वन इज द 6 है पंडित लखनलाल मिश्रा दैट इज सी। अगर आप यहां पे ऑप्शन देखेंगे 1 का डी, 2 का ई, 3 का ए, 4 का ए, 5 का बी एंड 6 का सी। तो कहां पे ये 1D 2E 3A, 1D 2E 3A, 4F 5B एंड 6E। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है यहां पर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री दाई दीदी, ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि मुख्यमंत्री दाई दीदी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक में अभी तक 1700 से अधिक कैंप का आयोजन हो चुका है।
कैंप का आयोजन किया जा चुका है। और इसमें अगर आप देखेंगे 22,000 से अधिक महिलाओं का 22,000 से अधिक महिलाओं की जांच की जा चुकी है, निःशुल्क जांच की जा चुकी है। साथ ही साथ 1,22,000 से भी अधिक महिलाओं को निःशुल्क दवा वितरण किया गया है। निःशुल्क दवा वितरण और ये वितरण, इसके अलावा बात कर रहे हैं संबंध के बारे में कि कौन से विभाग से है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है ये आपका नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, यूडी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके द्वारा संबंधित है। और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना चलाया जा रहा है। तो क्लियर रहेगा यहां पर, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। तो गाइस ये था आज का आपका सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में जैन तीर्थंकरों की पुरानी प्रतिमाएं एवं जिनालय प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और इससे पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी ध्यान से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।